ये केंद्रीय चिकित्सालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश महाकुंभ प्रयागराज 2025 करीब 100 बेड का ये पूरा का पूरा जो भी चिकित्सालय है उसका एक कैंप बनाया गया है और लगभग इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर हर एक तरह की इमरजेंसी सुविधाएं जो है आपको नजर आएंगी। किसी भी तरह से कुछ भी घटना घटित होती है या छोटी मोटी किसी भी तरह की कुछ भी परेशानी होती है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी। ये भले ही आपको एक कैंप की तरह नजर आ रहा होगा, भले ही आपको एक टेंट शेड नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर एक बड़े हॉस्पिटल की तरह हर एक सुविधा मिलेगी। यहाँ पर सेना के डॉक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल, कई बड़े हॉस्पिटल के यहाँ पर सीनियर डॉक्टर से लेकर के जूनियर डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। और ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी चिकित्सालय है वो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अभी से महीने भर करीब बाकी है यहाँ पर ये मेले की शुरुआत होने में, लेकिन अभी से यहाँ पर डॉक्टरों की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। अलग अलग हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं और ये आप देखेंगे तो अधिकतर युवा चेहरे आपको नजर आएंगे, कुछ सीनियर लोग भी नजर आएंगे। और ये अंदर का ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, ओपीडी है यहाँ पर। और अंदर लेकर के आपको एक पूरा का पूरा ब्रीफिंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी हो रखी है। देखिए शानदार तरीके से पूरे एक हॉस्पिटल के रूप में जो है आपको ये सब कुछ नजर आएगा। और ये तस्वीर आइए दिखाइए सबसे पहले कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर ये एक एक वार्ड बनाया गया है। देखिए एक्सरे कक्ष बनाया गया है जो कि प्रॉपर मशीनों से लैस है। इन मशीनों को दिखाइए जरा कि कैसे किस तरीके से एक्सरे कक्ष बनाया गया है। और यहाँ पे मैम भी मौजूद हैं जो कि इन्हीं के अंदर आपकी तैनाती हुई है यहाँ पर। जी सर। जी आप ही के देख रेख में ये पूरा होगा। जी जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड कक्ष भी बनाया गया है। किसी भी तरह से कुछ भी अल्ट्रासाउंड होने पे जो है डॉक्टरों की टीम अभी से फिलहाल तैनात हो गई है। आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर कमलाकर सिंह हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ। कहाँ से सर आप आए हैं? वैसे किस बहादुर सप्रू हॉस्पिटल से हूँ। तो ये आपकी भूमिका यहीं पे रहेगी इस वार्ड में? नहीं, 25 तारीख से रेडियोलॉजिस्ट आने वाले हैं। मैं यहाँ एज ए कंसल्टेंट आया था आज के लिए बस। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है? पूरी तैयारी हो गई है, सारे मशीनें लगभग आ गई हैं। बस इंस्टॉलेशन का जो व्यवस्था है वो होनी है, वो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। डॉक्टरों की टीम आ चुकी है शायद? सब आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं, डॉक्टर लोग आ चुके हैं। किसी भी तरह की छोटी से लेकर के बड़ी प्रॉब्लम, हर एक परेशानी के लिए जो है, या तक कि ऑपरेशन वगैरह छोटा मोटा जो भी होगा उन सब की जो है सुविधाएं यहाँ पर आपको। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं मिलती है वो यहाँ पर ईसीजी कक्ष है, ये बनाया गया है। यहाँ पे टीम नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का आपसे थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर रवानगी हुई है, उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। ये नेत्र परीक्षण कक्ष है, अगर किसी भी तरह से आंखों में कोई परेशानी तकलीफ है तो आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ पे बैठेंगे। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक आगे यहाँ पर नजर आएगी। केंद्रीय पैथोलॉजी यहाँ पर नजर आएगी। और ये काफी शानदार तरीके से एक हॉस्पिटल के रूप में नजर आ रहा है। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो फुल एसी है और आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है मौसम को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। दवा वितरण का जो यहाँ पे कक्ष है वो रूम नंबर 19 है। ड्रेसिंग कक्ष है अंदर। और एम्बुलेंस सहायता केंद्र कक्ष यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये एम्बुलेंस कॉल सेंटर रूम, यानी कि जो भी कॉल्स आएगी एम्बुलेंस को लेकर के वो यहीं से पिक किया जाएगा, यहीं से जो है तैनाती के लिए भेजा जाएगा। समस्त सुविधाएं पूरी तरीके से निःशुल्क है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल सर्विसेज आर फ्री। पैथोलॉजी है, ये रजिस्ट्रेशन एंड ब्लड कलेक्शन टीम का है यहाँ पर। इसके अलावा हेमेटोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री और मशीनें। देखिए मैं आपको मशीनों को दिखा देता हूं। अभी तक मैंने 1-2 वार्ड के अंदर जो मैं लेके गया आपको कक्ष के अंदर, वहां मैंने आपको दिखाया कि मशीनें जो लगाई गई हैं वो हाई टेक्नोलॉजी वाली हैं, नई मशीनें लगाई गई हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ECR एनालाइजर और इसके अलावा जो है अलग अलग CBC मशीन है और तमाम तरीके के इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा जो है बायोकेमिस्ट्री और अलग अलग मशीनें हैं और पूरी सुख सुविधाएं हैं। सभी नई मशीनें हैं। सर यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम अंकित तिवारी है। जी जी जी। जो भी मशीनें हैं ये सब नई लगाई गई हैं? यस, ये सारी की सारी नई मशीनें हैं। और ये आपका हेमाटोलॉजी एनालाइजर है, ये आपका इनोलाइट है, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं। और ये हम लोग का बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। 400
टेस्ट पर आवर की थ्रूपुट है इस इंस्ट्रूमेंट्स का। जी जी जी। तो मतलब एक हॉस्पिटल जहाँ पे आप जीरो से लेकर के एंड तक जो कुछ भी तकलीफें होती हैं, परेशानी होती हैं, उन सब का निस्तारण यहाँ पे मिले। जी जी, पूरा पूरा मिलेगा। और हम लोग नई टेक्नोलॉजीज भी यूज कर रहे हैं। लाइक अगर पेशेंट आएगा तो यहाँ पे कलेक्शन कराने के बाद वो रिपोर्ट उसके मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकता है, तो उनको दोबारा आने की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो चाहेंगे तो अपने घर पे कहीं पे भी एक्सेस करके आज की डेट में ले सकते हैं रिपोर्ट्स। जी जी। ठीक है। 100 बेड का शायद ये कक्ष बनाया गया है। जी जी, ये जी जी 100 बेड का सबसे बड़ा चिकित्सा सबसे बड़ा चिकित्सालय, इसीलिए इसको सेंट्रल हॉस्पिटल बोलते हैं। और अलग अलग और भी हम लोग के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो अलग अलग उसमें रहेंगे, सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जी जी। चीफ फार्मासिस्ट कक्ष है ये। तो ये एक बेहतर तरीके से अलग अलग कक्ष यहाँ पर दिखाया गया, बनाया गया। वैक्सीनेशन भंडार, देखिए वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर। और ये वैक्सीनेशन भंडार है। फिलहाल अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है, जो भी है वो अभी आना बाकी है। और ये पूरा का पूरा जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये एक टेंट वाला हॉस्पिटल कह सकते हैं आप एक तरीके से, जो कि बनाया गया है। और ये पूरा का पूरा जो कुछ भी कक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये कक्ष आपको केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ में नजर आएगा। और देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है। अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर तमाम पोस्टर बैनर भी नजर आएंगे। आपातकालीन कक्ष, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ आपातकालीन कक्ष। आपातकालीन कक्ष अगर आप देखेंगे तो ये है। और यहाँ पर आपको करीब 3 बेड नजर आएंगे इमरजेंसी के लिए। सभी मशीनें, सारी चीज़ें, सभी सुख सुविधाएं जो है पूरी तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएंगी। सर की देखरेख में होगा। जी क्या नाम है आपका सर? मैं पंकज कुमार वर्मा। ये इमरजेंसी वार्ड है। किसी भी तरह की किसी भी परेशानी के लिए जो है यहाँ पर मरीज, आपातकालीन स्थिति के लिए हम प्रेजेंट में बिल्कुल तैयार हैं। 24/7 रहेगा। 24 आवर्स पूरा स्टाफ, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, स्टाफ ना सब मिलेंगे यहाँ पर। ये जानना है कि कहाँ से डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, क्या किसी और यूपी से, ऑल ओवर यूपी से? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों? यहाँ केवल गवर्नमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट है यहाँ पर? बस। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट का कोई? प्राइवेट नहीं, केवल गवर्नमेंट है। सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेगी श्रद्धालुओं के लिए। ठीक है। बाकी पूरी तरीके से तैयार है लगभग? पूरे तरीके से तैयार है। तो ये बेड है। और इसके अलावा प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल में अगर आप देखेंगे तो तमाम चेयर्स यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर कक्ष है, यानी कि जो इमरजेंसी मेडिकल टीम के जो भी सर है वो नजर आएंगे यहाँ पर। आइए सर से बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया एकदम फंसा। अपना शुभ नाम? मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, अपर निदेशक मेडिकल प्रयागराज मंडल। ये चिकित्सालय आपकी देखरेख में ही पूरा चलेगा? हाँ। अभी कैसा लग रहा है, क्या तैयारी हो रखी है? जैसे हमने बात की अलग अलग वार्ड से डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से तैयार है, हम सर्विसेज देने के लिए रेडी हैं। क्या सुविधाएं हैं इस बार? और डॉक्टरों की तैनाती जो कि बताया जा रहा है गवर्नमेंट सारे डॉक्टर हैं, सेना से भी कुछ डॉक्टर हैं शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है। कैंट बोर्ड के कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे हम लोग के साथ लगे रहेंगे, जो कि आईसीयू मेंटेन करेंगे। डॉक्टर कौशिक हैं, मनोज कौशिक, ये हम लोग के सीएमएस हैं। इस अस्पताल को बेसिकली ये मैनेज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 12 विशेषज्ञताएं रहेंगी और जनरल ओपीडी रहेगी और 19 तरीके की हम लोग सेवाएं देंगे। पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे है और आपका बाकी जितनी सुविधाएं, रेफरल ब्लड बैंक वगैरह, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। 100 बेड का अस्पताल रहेगा और 5 बेड का इसमें बच्चों का भी एक वार्ड है इसमें। सर ये जानना है कि जैसे अभी जो भी जरूरतें हैं, जैसे मेले के दौरान अगर कोई घटना घटती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो क्या उस दौरान ही जो है मरीज यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर वो अपनी इच्छा से आना चाहे कुछ किसी अलग तरह के ट्रीटमेंट के लिए तो भी? सभी के लिए खुला हुआ है। कोई मेले के क्षेत्र में नहाने वाला है, श्रद्धालु है, वो आ रहा है, या आसपास के क्षेत्र से कोई भी आ सकता है। इसके अलावा और भी हम लोग चिकित्सालय बना रहे हैं। टोटल मिला करके हम लोग 23 चिकित्सालय अलग अलग स्तर के पूरे मेला क्षेत्र में फैले, छोटे बड़े सब मिला के 23। तो योगी जी का आना हुआ, कैसा लगा, क्या बातचीत हुई? उन्होंने निर्देश दिए हम लोगों को, वेंटिलेशन वगैरह के बारे में भी बताया, कहा कि जो है तो और बाकी जो है उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। तो संतुष्ट दिखे मीटिंग। तो ये सर थे जो कि केंद्रीय चिकित्सालय में ये अपनी भूमिका निभाएंगे। और अच्छा
आइए आपको पूरा कैंपस का एक टूर करा देता हूं फटाफट। माइनर ऑपरेशन ये थिएटर है जो कि यहाँ आपको नजर आएगा। जी हाँ, देखिए ये माइनर ऑपरेशन थिएटर है, स्टरलाइजेशन कक्ष, माइनर ओटी, और ये गहन चिकित्सा इकाई है, और मेजर ऑपरेशन थिएटर ये भी है। किसी भी तरह से देखिए प्रवेश वर्जित है वैसे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। और ये आपको यहाँ पर देखिए स्लीपर्स रखे गए हैं, और अंदर जो है स्वच्छता प्रबंधन केंद्र और हर एक सुख सुविधा जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये पूरा वार्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर संपर्क करने के लिए यहाँ पर आपको नंबर भी दिए गए हैं। हर एक बीमारी को लेकर के बैनर पोस्टर भी लगाया गया है ताकि आप हमेशा अलर्ट रहें। अगर आप मेले में नहीं हैं तो अपनी लाइफ में हमेशा जो है अलर्ट रहें। विज्ञापनों के जरिए यहाँ पर तमाम तरीके से जो है लोगों को यहाँ पे अलर्ट रखने की बात कही गई है। और ये देखिए, ये सबसे शानदार आपको दिखेगा जो कि एक वार्ड है, और इस वार्ड में आपको हर एक सुख सुविधा नजर आएगी। हर एक तरह की परेशानी का जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर निःशुल्क हो पाएगा। ये यहाँ पर मैट्रॉन कक्ष है, नाइट ड्यूटी कक्ष है, नाइट ड्यूटी कक्ष, और अलग अलग वार्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये बेड देखिए जरा कि कैसे यहाँ पर करीब कुल 100 बेड, जी हाँ कुल 100 बेड बताया गया है, जिसके मुताबिक यहाँ पर आपको 100 बेड्स नजर आएंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या इमरजेंसी में भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसका निस्तारण आपको यहाँ पर मिलेगा, उसका पूरा इलाज मिलेगा। सभी डॉक्टर जितने भी हैं वो सरकारी हैं, और खास तौर से सीनियर डॉक्टरों को तवज्जो दी गई है। कुछ युवा डॉक्टर भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये महाकुंभ 2025 का केंद्रीय चिकित्सालय है जो कि इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, और करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने के अनुमान है, जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है किसी भी तरह की कोई घटना अगर घटती है या कुछ भी छोटा मोटा दिक्कत होती है छोटी मोटी, तो उसको लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ से रवाना हुए हैं, और रवाना होने के साथ उन्होंने इसका पूरा गहन निरीक्षण किया है, देखा है, और पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, और बस मेले का इंतजार है। और आइए अब अगला आपको कक्ष दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग कक्ष में आपको यहाँ पर आपको ये पूरा वार्ड नजर आएगा। ये सिर्फ मेले के दौरान ही है, लेकिन जिस तरीके से बना हुआ है अगर आप अंदर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि ये एक हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। महाकुंभ 2025 12 साल बाद, और अगर आप मोदी सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, तो दोनों सरकार का ये पहला महाकुंभ है। और तो इस वजह से ये इसको खास बनाना जो है वो दोनों तरीके से डबल इंजन की सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इधर भी बेड देखिए जरा, देखिए मैंने वहां पर जो बेड दिखा इधर भी, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नजर नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा जो कुछ भी है वो निःशुल्क है। और महाकुंभ 2025 की जो शुरुआत है वो 12 जनवरी से हो रही है। 12 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और फरवरी तक ये चलेगा। करीब महीने भर पहले की ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। महिला प्रसाधन, फीमेल टॉयलेट, इसके अलावा आपातकालीन निकास। देखिए इमरजेंसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी भी तरह की कुछ भी घटना घट जाए तो इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया, इमरजेंसी गेट भी बनाया गया है, जहां पे आप ओपन करके उसे बाहर जा सकते हैं। दूसरे साइड से पूरी तरीके से ओपन है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या इमरजेंसी आने पे जो है बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ मशीनें हैं जो कि ये सिर्फ इसके बारे में डॉक्टर ही बता सकते हैं। जी हाँ, ये ऑक्सीजन है। जी हाँ, ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ऑक्सीजन यूनिट है 10.5 kg किलोग्राम का है, 10.5 किलोग्राम का है ये। और ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा कैंपस है। कैमरामैन से चाहूँगा कि जितना हो सके इन तस्वीरों को दिखाएं कि आखिरकार कैसे ये केंद्रीय चिकित्सालय पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और हाँ, जैसा कि डॉक्टर सर ने बोला कि आसपास करीब 22 से 23 और भी बनाए गए हैं कक्ष, लेकिन वो छोटे मोटे कक्ष हैं। जैसे आप चौकी देखते हैं थानों की, उसी तरीके से ऐसे चौके टाइप से छोटे मोटे बनाए। लेकिन प्रयागराज का जो सबसे बड़ा जो आपको दिखेगा वार्ड, वो यही वार्ड है। आइए बच्चों के वार्ड पर एंट्री करते हैं। देखिए ये बच्चों का वार्ड है, 4 नहीं 5 बेड का टोटल है ये,
हाँ, 5 बेड का ये वार्ड जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के हिसाब से जो है इसका साइज भी है, बेड का साइज भी है, और ये अलमीरा है यहाँ पर। तो पूरी तरीके से महाकुंभ 2025 के लिए ये केंद्रीय चिकित्सालय तैयार है। और ये आपको ड्रग स्टोर, यहाँ पे आपको हर एक तरह की दवाइयाँ मिल जाएंगी। और फिलहाल कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं, बाकी कुछ का आना बाकी है। आइए सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश तिवारी। जो भी ड्रग है, जो भी दवाइयाँ हैं, जितने भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होंगे, उन सब की दवाइयाँ यहीं से मिलेंगी? हाँ, यहीं से मिलेंगी। यहीं से मिलेंगी। जी। तो अधिकतर दवाइयाँ आ चुकी हैं या कुछ आना बाकी है? नहीं, हाँ, मोस्टली आ चुकी हैं, और जो कुछ और आवश्यकता समझी जाएगी उनको जो है मंगाया जाएगा। मंगाया जाएगा जी। और पूरी तरीके से आप लोग रेडी हैं? जी, फुल फ्लैश तैयार है। सरकार की तरफ से कब तक आदेश दिया गया? ये कब तक रहेगा वैसे, ये जो चिकित्सालय कब तक बना रहेगा? वैसे तो अग्रिम आदेशों तक है। अग्रिम आदेश? हाँ। उसका कोई डेट अभी, डेडलाइन? नहीं, डेडलाइन नहीं है। जब तक मेला प्रशासन चाहेगा तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। हाँ। और बाकी योगी जी का आना हुआ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। तो क्या बातचीत हुई आप लोगों से? कुछ मिल रही? नहीं मिले हुए। थोड़ा बहुत ऐसे हाँ हाँ, नहीं, उनका आश्वासन और उनकी हाथ हम लोगों के ऊपर जो रहता है, उससे हम लोग बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी विजिट होने पर हम लोगों को एक नई जोश आई कि हम लोग हॉस्पिटल में बहुत अच्छा करें, कि हमारे ऊपर भी किसी का हाथ है, वो हमारी चीजों को देखने आया है। तो कोशिश यही रहती है कि बेहतर मरीजों का इलाज हम लोग दें, और अच्छे से अच्छा 24 आवर्स हम लोग सेवा देंगे। तो सेवा के भाव से जो है आप लोग अपना काम करें। जी सर, जी जी क्योंकि एक तरीके से धर्म को लेकर के ये मेला है। जी पवित्र धरती पर हैं, जी। तो हम लोग तन मन धन से जो भी सेवाएं हम लोगों के जरिए हो सकती हैं, वो हम सारी करेंगे। मोदी जी के कार्यकाल का, योगी जी के कार्यकाल का ये पहला महाकुंभ है। जी। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत विशाल महाकुंभ है, और अभी तो हम लोगों की पहली इस बार ड्यूटी लगी हुई है, और चाहेंगे कि जो सरकार ने बेहतर सुविधाएं दी हैं, हम लोग भी अपने चिकित्सालय को लेकर बेहतर सुविधाएं दें। जी। 24/7 डॉक्टर्स तैनात रहेंगे? सुविधाएं हमेशा मिलती रहेंगी। एम्बुलेंस कितने हैं वैसे, अगर देखा जाए तो? एम्बुलेंस भी बॉस, अभी एग्जैक्ट पोजीशन तो सीएमएस सर ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एम्बुलेंस है, प्रॉपर वे में सारी चीजें हैं, दवाइयां हैं। नंबर जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उसी पे वर्क करेगा या फिर कोई और? वही नंबर अभी फिलहाल दिया हुआ है। अब ये है कि आगे कुछ चेंजेस होते तो सीएमएस सर इसके बारे में आज जानकारी देंगे। सर अभी शायद है नहीं। सीएमएस सर हैं रूम में। अच्छा, कहाँ पे हैं वैसे? अच्छा, नेक्स्ट। तो ये पूरा कैंपस मैंने आपको एक टूर कराया है चिकित्सालय का, और गहन चिकित्सा इकाई है। और ये और हम सीधे बात करते हैं अपन तो ये वार्ड देखिए जरा कि यहाँ पर गंगा यमुना, देखिए अब तक मैंने जितने भी वार्ड में आपको टूर कराया, जो भी वार्ड दिखाया, उन टूर से हटकर ये वार्ड है। देखिए बेड नंबर 1 की शुरुआत गंगा से होती है, बेड नंबर 2 की शुरुआत यमुना से, सरस्वती, सरयू, जो कि गंगा जमुना की सरस्वती, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं, आपको नदियों के जो नाम है खासतौर से, देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प एक वाकया है खासतौर से इस महाकुंभ का, कि बेड को जो है नदियों के नाम से बनाया गया है। सरयू, सतलज, इसके अलावा कावेरी और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी। देखिए एक एक करके तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो अगर इस नर्मदा, महानदी, ये देखिए एक दो सवाल और भी है मेरे आपसे कि जैसे कुछ और भी अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे डाले गए इमरजेंसी के लिए, या जो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का इमरजेंसी नंबर होता है
उसके लिए तो मेला वाला नंबर, मेला प्राधिकरण का नंबर है 1920। 1920 रहेगा। अच्छा 1920 रहेगा, अभी बात चल रही है उसी में बात जी। बाकी इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, उसी पे इमरजेंसी सुविधाएं जो है। क्योंकि एकीकृत रहने पे ये कंफ्यूजन कम होता है, नहीं चार नंबर रहेंगे तो फिर दिक्कत होती है, तो एकीकृत कम पड़ेगा। एम्बुलेंस की यूनिट के बारे में कुछ पता है, जो कि शायद कितने यूनिट हैं? 125 टोटल एम्बुलेंसेज रहेंगी हम लोग की मेला क्षेत्र के अंदर, इसमें से 10 जो है आपकी एडवांस लाइफ सपोर्ट की रहेंगी और 115 जो है आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट की। इसके अलावा 7 जो है रिवर एम्बुलेंसेज हैं और 1 एयर एम्बुलेंस। जी। तो ये जो भी सुविधाएं हैं, ये एम्बुलेंस अलग अलग लोकेशन पे तैनात रहेंगी कि किसी भी तरह की घटना घटने पे इंस्टेंट जो है हाँ, एक्शन लिया जा सकता अलग अलग उनकी लोकेशन प्री मार्क्ड रहेगी और वो जीपीएस इनेबल्ड रहेंगी एम्बुलेंसेज, तो उनकी लोकेशन रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकती है, तो उसको आपको बता सकते हैं कौन सी कहाँ है, उसको शिफ्टिंग करने में आसानी रहेगी। है। सर आपसे ये जानना है कि कितने डॉक्टरों की टीम है पूरी, अगर देखा जाए ओवरऑल? देखिए पूरी जब आ जाएंगी, सारी टीम आ जाएगी, तो आप ये मान के चलिए 381 डॉक्टर्स हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। इसके अलावा 23 हॉस्पिटल टोटल बनेंगे हम लोगों की टोटल, तो उस सब में डिप्लॉय करने के लिए। और ये चौकी की तरह जो है, ये पूरा का पूरा जो भी है, एक तरीके से छोटे मोटे जो कैंपस बनाए जा रहे हैं वो चौकी की तरह है, जैसे थानों की चौकी होती है। थोड़े छोटे लेवल के होंगे, लेकिन उससे मतलब उसमें भी लगभग आपको काफी सुविधाएं मिलेंगी इसमें। तो ये पूरा का पूरा माहौल है और ये यहीं से शुरुआत होगी, इसी बेड से शुरुआत होगी, बेड नंबर 1 है, और इसके बाद से पूरा का पूरा करीब 100 बेड का ये वार्ड बनाया गया है और एक बहुत बड़ा कैंपस है, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ जो है किसी को भी नहीं होने पाएगी, जिस तरीके से ये टोटल है वेक्टर बॉन्ड। अच्छा पूरे क्षेत्र को अच्छा। मक्खी मच्छर से विहीन करने की जिम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, ठीक है। टीएमओ साहब हमारे, ठीक है। और ये हमारे वेक्टर बॉन्ड। सर शुभ नाम और अपने प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ और स्टेट पे अभी पूरे यूपी के लिए वेक्टर बॉन्ड प्रोग्राम देख रहा था। अभी कुंभ मेले के लिए मुझे पोस्ट किया गया है और यहाँ भी एडी सर ने मुझे वेक्टर बॉन्ड की ही जिम्मेदारी दी है। तो क्षेत्र को मच्छर और मक्खियों से कैसे विहीन रखा जाए ताकि बीमारियां ना फैलें, लोगों को मच्छर जनित रोग ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास है। उसके लिए पूरा प्रयास है। सर जैसे अभी क्या अभी कुछ हुआ भी है, जैसे छिड़काव वगैरह जो कुछ? ये हम लोगों ने 15 नवंबर से शुरू कर दिया था, क्योंकि मेला तो हमारा 1 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन जो हमारी पेरिफेरी है जहां से मच्छर की ब्रीडिंग हो सकती है वहां पे एंटी लार्वा 15 नवंबर से हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसके बाद जहां जहां हमारे टेंट बसते जा रहे हैं उसमें हम इंडोर फॉगिंग और आउटडोर दोनों ही कर रहे हैं, जिससे कि मच्छरों का प्रकोप खत्म किया जा सके और लोग बीमार ना हो। और ये डेली एक्टिविटी है। एंटी लार्वल हम लोग वीकली कर रहे हैं और जो सेक्टर 20 में अखाड़े बसे हुए हैं वो हम डेली फॉगिंग करा रहे हैं। जैसे घाट के पास में पानी है और खासतौर से पानी से ही इस तरह की चीजें ज्यादातर पनपती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है क्षेत्र में आसपास जैसे बालू ज्यादातर करके दिखाई दे रही, खुदाई हो रही है, पानी का बहाव जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, सभी चीजें जो है वहां पे नजर आ रही, तो उससे क्या लगता है कि घाट के आसपास भी मच्छर पनपने के चांसेस है? नहीं, क्योंकि वो रनिंग वाटर होता है, पानी जहां इकट्ठा होता है वहीं पे हो सकता है। उसमें ऑलरेडी हम लोग एंटी लार्वा ऑलरेडी स्प्रे कर रहे हैं और उसका एक इफेक्ट तक रहता है, तो मच्छरों से पनपने ही नहीं पाएंगे, उनके लार्वा वहीं खत्म हो जाएंगे, तो मच्छर डेवलप नहीं होता है। कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं और खासतौर से महाकुंभ में आपको सौभाग्य मिला है? नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, सबसे पहले ऊपर वाले का, फिर उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने ये जिम्मेदारी दी। और मेरी टीम भी ये बहुत ही डायनेमिक टीम है। मैं तो पहले भी इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ जब मैं एज ए वेक्टर बॉन्ड स्टेट लेवल पे था, तो कहीं ना कहीं मेरी टीम और सबका बहुत सहयोग यहाँ मिल रहा है और बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। कितने लोग हैं सर पूरी टीम में वैसे आपके, देखा जाए? अभी तो वर्तमान में 42 लोग आ गए हैं, बट और लोग अभी स्टेट से आ रहे हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरे मेले को हम लोगों ने 5 हिस्सों में बांटा है। हर एक लेके एक जिम्मेदार व्यक्ति है और उसके नीचे पूरी हमारी टीम है जो एंटी लार्वा और फॉगिंग और सारा स्प्रे वगैरह टेंट पे सारा चीज सुचारू रूप से कैरी ऑन करेगी। सर आपका शुभ नाम? आनंद कुमार सिंह, मैं जनपद प्रयागराज का जिला मलेरिया अधिकारी हूँ और सर के साथ में सहायक नोडल वेक्टर बॉन्ड के तौर पे काम कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है इस तरह की भूमिका पाना और खास तौर से शहर में जो कुछ भी हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य इवेंट, वर्ल्ड वाइड एक तरीके से कहा जाए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का आयोजन? देखिए इस लेवल पे काम करना चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस आयोजन का मैं हिस्सा बना। और हम लोगों ने 25 सेक्टर में अपने सारी टीमें हम सजा रहे हैं। हमारे पास 700 से 800 वर्कर रहेंगे डेली वेजेस, और मलेरिया इंस्पेक्टर रहेंगे, सहायक मलेरिया अधिकारी रहेंगे। 5 जोन में हमने मेला को बांटा है और हर जोन में एक डीएमओ रहेंगे जो और जनपदों से आ रहे हैं। और हम लोग लगभग जो भी आधुनिक मशीन है, जो श्रेष्ठतम कीटनाशक है, उसका हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं इस मेला में। मैं उम्मीद करता हूं कि कल्पवासियों को, सभी बाबाओं को हम लोग मच्छर और मक्खी से मुक्त रखेंगे जी। ठीक है, तो ये सर थे जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए ख़ास तौर से मलेरिया और एक तरीके से कहा जाए तमाम डेंगू और जो भी बीमारी है ख़ास तौर से जो मच्छर से पनपती हैं,
उसको पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, उसको हटाने के लिए और उस पर काम करने के लिए यहाँ पर जो सर हैं, ये जो अधिकारी जिनसे हमने बातचीत की, इनको ये भूमिका मिली हुई है। और यहाँ अगर बात करेंगे तो कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी आपको नजर आएंगे, फीमेल डॉक्टर्स भी यहाँ पे तैनात की गई हैं। केंद्रीय पैथोलॉजी, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया कि ये केंद्रीय पैथोलॉजी है, और ये कमरा नंबर देखिए, अगर आप एंट्री कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विभाग कहाँ पे है, किस कमरे में है, कमरा नंबर क्या है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक बैनर के जरिए, यहाँ पोस्टर के जरिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको दी गई है। इसके अलावा फिजिशियन जो कि ओपीडी वगैरह जो कुछ भी है उसकी जानकारी यहाँ पर नजर आएगी। और ये आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट है, ओपीडी का जो कुछ भी है वो यहीं पे देख रेख होगा। और सामान ओपीडी, फिजिशियन, एक मैम बैठी हुई, मैम से बात कर लेते हैं जी। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। महिलाओं की भी डॉक्टर्स की टीम नजर आ रही है, कितने लोग हैं वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो? 23 डॉक्टर्स आ चुके हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा हो शायद। कुछ एक्स्ट्रा होता है शायद। तो अभी तैयारी जो है पूरी तरीके से हो चुकी है, आप लोग ड्यूटी पे तैनात? अगर आते हैं मरीज तो है, देख रहे हैं मरीज को। अच्छा, देख रहे हैं। कहाँ से आना हुआ वैसे आप? प्रयागराज लोकल से या? नहीं, चित्रकूट से आना। चित्रकूट से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में इस तरह का? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। रहने ठहरने का क्या इंतजाम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वैसे आप लोगों का? पीछे अभी तो बैरक तैयार है और फिर डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंस भी बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। तो प्रॉपर तरीके से मेले में ही रहना खाना A to Z? हाँ, नहीं तो आएंगे कैसे, रास्ते तो सब बंद रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे जी। ठीक है, ये है पूरा सर्जरी बाल रोग विशेषज्ञ। देखिए पीडियाट्रिक ओपीडी यहाँ पर है, आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे नजर आएंगे, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो भी एक तरीके से बीमारी, जो कुछ भी तकलीफें होती हैं छोटी मोटी, उन सभी का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं इस वीडियो के जरिए कि अगर आप मेले में आ रहे हैं और आपके पास भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, दुख दर्द है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए ये नहीं जरूरी है कि अगर आप मेले में आए हैं, मेले में कोई घटना घटित होती है, मेले में कोई तकलीफ होती है तभी आप यहाँ पर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा है, अगर पहले से कोई तकलीफ से जूझ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो मेले में यहाँ इस जगह पे आके आप उसका फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैम बैठी है जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अक्सर महिलाओं का जो भी देखरेख होता है, महिलाओं की जो भी परेशानी होती है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के जरिए ही होती है। मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमिला यादव जी। कहाँ से आई हैं आप वैसे? बागपत में पोस्टिंग है मेरी। बागपत से? हाँ। बागपत से यहाँ आना महाकुंभ के लिए कैसा लग रहा है, सबसे पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आने वाले श्रद्धालुओं का और सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो सेवा के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल, गंगा मैया ने बुलाया है तो है। अच्छा, ड्यूटी पे आप, मुझे लग रहा है इस वक्त तैनात हैं आप अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान। अच्छा, आना जाना शुरू है कुछ महिलाओं का या कुछ लोगों का वैसे? अभी तो शुरुआती है, अभी इतना। हाँ। योगी जी का आना हुआ कैसा लगा आपको? मुलाकात वगैरह हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई वैसे, हम लोग तो अपने चैम्बर में ही थे। चैम्बर में ही थे, ठीक है। बाकी स्त्री से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पे आप उसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल। छोटा सा केबिन बनाया गया है यहाँ पर। और तो ये पूरा कैंपस है केंद्रीय चिकित्सालय का, और ये मैंने आपको एक पूरा टूर कराया कि कैसे यूपी की योगी गवर्नमेंट और डबल इंजन की सरकार ने मिलकर महाकुंभ को जो है खास बनाने की तैयारी कर ली है, स्पेशल बनाने की तैयारी कर ली है, और कैसे अब ये पूरा का पूरा जो केंद्रीय चिकित्सालय है वो बन ठन कर तैयार है, हर एक सुख सुविधाओं से लैस है। ये यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है जो कि कुछ गाड़ियां भी खड़ी हो सकती हैं, और इसके अलावा शुद्ध जल, देखिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पे आप RO वाटर के जरिए पानी भी पी सकते हैं। ये पूरा टेंट सिटी जो कि केंद्रीय चिकित्सालय जो जिस तरीके से बसाया गया है, ये तस्वीर देखिए जरा कि कैसे, देखिए अभी भी टेबल्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। डॉक्टर्स की ये गाड़ियाँ हैं, एक एम्बुलेंस भी आपको नज़र आ रहा होगा, और पूरी तरीके से ये तस्वीर है। और महाकुंभ 2025 की तैयारी जो है वो लगभग हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के अनुसार 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि पूरी तरीके से सब कुछ जो कुछ भी है वो तैयार कर लिया जाए। 31 दिसंबर तक जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए, और 1 जनवरी तक उम्मीद है कि सब कुछ जो कुछ भी है वो कामकाज करना शुरू कर दे। हालांकि उद्घाटन भले ही 12 तरीके से, लेकिन जनवरी 1 से जो है
महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय चिकित्सालय में क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं, किस तरह के वार्ड बनाए गए हैं और क्या कुछ है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको टूर कराया। एक एक चीज़ों को मैंने बारीकी से बताया। और बाकी अगर आप भी महाकुंभ में आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए और किसी भी तरह की कोई तकलीफ दुख दर्द है तो उसे आप यहाँ पर उसका इलाज कराइए। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, महाकुंभ प्रयागराज। रेडी है और लाइट दोनों ऑन है? ठीक है। जी, अपने प्रोफाइल का नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर वंदिता वत्स, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन। आप खुद से इंट्रो दे दीजिएगा, बेहतर होगा, है ना जी। क्या नाम मैम? डॉक्टर वंदिता वत्स, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन इन कौशाम्बी। क्या भूमिका रहेगी इस केंद्रीय चिकित्सालय में आप? देखिए, किसी भी चिकित्सालय में ये बहुत ही जरूरी होता है कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, हाँ, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसकी सही जानकारी मरीजों तक जाए। उपचार तो है ही है, पर जो भी कुछ चीजें सरकार उनको दे रही है, और साइनेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए महाकुंभ है, लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। अगर साइनेजेस आपके सही से लगे हैं कि कौन सी ओपीडी हमारी कहाँ चल रही है, हाँ, कहाँ से आपको निकलना है, कहाँ ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये, क्योंकि देखिए जब कोई भी बाहर से आता है, परेशान आता है, अस्पताल में मरीज आता है, वो ऑलरेडी परेशान होता है, और अगर मान लीजिए उसकी लैंग्वेज भी अलग है, वो पूछता रहेगा इधर उधर, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो हमारी यही कोशिश है कि सारे साइनेजेस ऐसे रहे कि उसे एक तो कहीं ढूंढना ना पड़े, दूसरा जो हमारी सरकार की जितनी भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नेशनल हेल्थ स्कीम चल रही हैं, जिसका लाभ इन लाभार्थियों को मिलना चाहिए, वो एक ही जगह पे हमने पूरा डिस्प्ले किया है कि क्या क्या कैसे करना है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, लोगों को बहुत से भ्रम होते हैं, तो चीजें एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे हम जैसी एंट्री करते हैं तो हमने क्या उपलब्ध सेवाएं हैं, हमने वो डिस्प्ले किया है, तो पेशेंट वहीं के वहीं देख लेगा कि इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। उसके बाद जैसे हमारे वेटिंग एरिया है, तो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो हमने थीम भी डिजिटल है जी, स्वच्छ महाकुंभ, स्वस्थ महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ ना, तो हमने यही कोशिश करी है कि जब पेशेंट यहाँ पे आपका बैठा रहेगा, तो वो डिजिटल माध्यम से हम जितनी भी हेल्थ स्कीम है, हेल्थ प्रोग्राम्स है, वो यहीं से उसकी जानकारी आराम से बैठे हुए ले सकता है, तो उसको कहीं जाना नहीं है, पूछना नहीं है, तो सारी चीजें हम डिजिटल कर रहे हैं। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी है, वो यहाँ से दिखेगा। कोई भी अगर आता है मरीज तो यहाँ पे बैठकर वो देख सकता है, इंफॉर्मेशन लेने के यहीं से ले सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी हमने आयुष्मान का जैसे साइनेजेस का भी देखिए कि अगर आप पेशेंट खड़ा है, कहाँ से उसको निकलना है, कोई आपातकालीन स्थिति है तो किस दरवाजे से जाना है, तो हर चीज का, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया। अगर हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए हैं, उसको कैसे यूज करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पर अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो उसके आगे ही आईसी लगी है कि हम उसको देख के भी वो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कितनी भी अच्छी चीज रख दीजिए, तो जैसे अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ प्रोटोकॉल्स लगे हैं, तो कोई भी चीज है उसको बहुत ही हमने सिस्टमैटिक बनाने का, सही ढंग से बनाने की पूरी कोशिश करी है कि जितने भी हमारे मरीज हैं उनको पूरी सुविधाएं बहुत आसानी से और अच्छे उससे उपलब्ध हों। तो ये जितने भी साइनेज लगे हुए हैं, ये आप ही की निगरानी में लगे हैं, और मेरे ख्याल से इसकी जो डिजाइन वगैरह भी है वो बाहर से बनाई गई होगी शायद। जी, उसके लिए हाँ, पूरी एक आईसी कमेटी है, तो उसने वो डिसाइड किया, और बाकी चीजें कहाँ कैसे लगनी है, कैसे प्रिंट होनी है, तो उन चीजों को मैं अपनी देखरेख में ही करवा रही हूँ। लोगों से सवाल जवाब ज्यादा पूछने से बेहतर है कि आप इनके थ्रू जो है अपना, उससे क्या होता है, देखिए हम कोई चीज जब पढ़ते हैं, आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, हम भूलते नहीं। और जो हमारी थीम भी थी कि महाकुंभ लोगो, तो उस लोगों को भी हमने हर जगह यूज किया है। बाकी यही है कि देखिए स्वच्छता पे कैसे ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता, बीमारी, हर चीज को हमने किया है, जिससे लोग हर तरह से अवेयर हो को कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर के कुछ जी, हमने उसका पूरा एक डेडिकेटेड कॉर्नर दिया है कि किस किस को ये लाभ मिल सकता है, कौन कौन उसके लाभार्थी होते हैं, किस उम्र के लोग, जैसे 70 साल के ऊपर के लिए विस्तार हुआ है तो वो डिस्प्ले किया है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ जाके किससे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। हमने सारी चीजों को एक सीक्वेंस में एक ही जगह पे डिस्प्ले करके आयुष्मान कॉर्नर बनाया है कि उनको सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी। क्या कहेंगे जो लोग भी आ रहे हैं तीर्थ यात्री के रूप में, क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश? यही संदेश है कि सबसे बड़ी चीज देखिए आपकी थीम में ही है कि स्वच्छ कुंभ, स्वस्थ महाकुंभ, तो जितना हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, और क्योंकि हम स्नान करने आ रहे हैं तो हम अपनी नदियों का सबसे पहले तो ध्यान रखें, आसपास की, हमारा जैसे परिसर है तंबाकू मुक्त, पॉलिथीन मुक्त ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एक अच्छे नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें और अपने शरीर का भी ध्यान रखें ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि शरीर हमें भगवान से
सबसे बड़ा जो अगर गिफ्ट कोई मिला है वो है हमारा शरीर। तो आरोग्यम परम धनम, तो ये हमारी देखिए बहुत एक कॉमन चीज है हमारी संस्कृति की कि अगर शरीर स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अंत में वही काम आता है। बहुत शुक्रिया। तो ये मैम थे जिन्होंने ये विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि आखिरकार जो भी यहाँ पे साइनेज लगे हुए, जो विज्ञापन एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के विज्ञापन, उनको विस्तृत तरीके से इन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की है और बताया कि आखिरकार कैसे कोई बिना सवाल जवाब पूछे किसी से भी वो खुद इनके थ्रू जो है समझ सकता है कहाँ पर किस चीज का इलाज चल रहा है।